अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीहा फातिमा और मैं हूं आयशा फरोख। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि मोटर से भी कोई चीज बन सके? मोटर से तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन आज हमने उनमें से सिर्फ एक चीज बनाई है, मिस्टर रोबोट। ये एक माइक्रोवेव का रोबोट है और जब हम इसकी मोटर ऊपर लगी हुई है और जब हम इसके अंदर सेल डालते हैं तो फिर खुद ब खुद डिजाइन बनाता है यहाँ फेंक कर। नबीहा, आपने हमें बताया तो नहीं कि मिस्टर रोबोट बना किस चीजों का है? ओह, हमें उसके लिए एक प्लास्टिक ग्लास चाहिए, 4 मार्कर्स चाहिए, मोटर चाहिए, उसके ऊपर फैन चाहिए और फैन को इनबैलेंस रखने के लिए हमें यहाँ पे छोटी सी, आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं टेप के जरिए। हमने ये छोटा सा कोई पीस लगाया ताकि वो इनबैलेंस रहे, ताकि वो चल सके। और यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स रखे। तो क्या आप हमें इस रोबोट को चलाकर दिखाएंगे कि ये कैसे चलता है? जी। हमने मार्कर्स के कैप्स उतार दिए और अब हम सेल लगाएंगे बीच में। सेल कितने वोल्ट्स के हैं ये? हमने सेल जो है बैटरीज हमने टू ली है 1.5 वोल्ट की, और हमने ये मोटर 2.5 वोल्ट की लिया। ये हिल रहा है। अब ओह, ये तो डिजाइन बना रहा है, तो कोई ड्राइंग रोबोट है। ये तो कलरफुल रोबोट है। हम इस वजह से बहुत सारे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ मार्कर वाले बनाने हैं। हम इसको चला भी सकते हैं, हम इसके नीचे कोई भी व्हील्स लगा के कर सकते हैं ताकि वो चल भी सके। तो क्या आपने एक ही रोबोट बनाया है या आपके पास? मैंने भी एक बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फातिमा अदील और मैंने भी एक रोबोट बनाया है। चलिए इसको भी चला कर देखते हैं। आप ये भी रोबोट रख दें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मोटर एक है तो मेरे ख्याल में हम एक मरतबा एक ही रोबोट चला सकते हैं। हाँ, मोटर को उस मोटर को उतार के उस वाले पे लगा। नहीं, मोटर तो इस पे लगी हुई है। ये चल सकता है, देखें जरा। ये मूव क्यों नहीं कर रहा? पापा, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है इसके ऊपर आपने मोटर के जरिए वेट नहीं लगाया, ताकि इसलिए वो अनबैलेंस नहीं होएगा। ओह, हाँ, इस पे तो अनबैलेंस वाला वेट है ही। चलिए, हमारे पास एक ही मोटर है तो हम आपको ये बना के दें। चलिए, अब इस पे ये लगाते हैं। अब हम मोटर को वापस लगाते हैं। मैं चलाती हूँ। सेल आपके सेल को अंदर, सेल सेल साथ चिपक गया। चलिए, अब हम इसको चलाते हैं। बीच में करें जरा, आपका रोबोट जो है इधर बेचारा एंड पे ना चला जाए। चलो, ये रोबोट चल तो रहा है लेकिन ये इतना नहीं जल्दने दे। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। इसकी पोजीशन चेंज करें एक। ये चल ही नहीं रहा। तो आप देखें कि ये रोबोट जो है ना उतनी तेजी से नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं कि ये रोबोट नहीं चल पा रहा, लेकिन अगर यही सेटअप हम उस पर लगाएंगे। फातिमा, इसकी जरा आप लोकेशन चेंज करें। तो ये रोबोट बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। इसको झटके लग रहे हैं। इसको झटके भी लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी रोबोट बनाएंगे तो क्या वो फौरन बन जाएगा? फातिमा, आपको कैसे लगा कि आपने क्या रोबोट फौरन बना लिया? हम लोगों को 4 से 5 घंटे लगे हैं इस रोबोट को बनाने में, और अभी एक रोबोट तो चल रहा है लेकिन एक रोबोट नहीं चल रहा। आप लोगों ने देखा ही होगा। इससे आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। शुरू में क्या पता आपके अटेम्प्ट्स फेल हो जाए, लेकिन बाद में इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा रोबोट बनेगा। इसको बस ट्राई करते रहें, ट्राई अगेन। और अगर आपके पास ये किट नहीं है तो क्या फिर भी आप ये बना सकते हैं रोबोट? इट्स वेरी सिंपल। बस 1 मिनट में इसको तो स्टॉप कर दूं। सेल निकालो। ऐसे इसकी जगह आप मोटर की जगह, अगर हमारे पास तो ऐसी किट वाली मोटर है, लेकिन आप इसकी जगह सिंपल मोटर और उसके साथ उसकी जो वायर्स होती है उनको सेल के साथ, सेल के दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके आप वो भी मोटर बना सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक मोटर चाहिए जो कि आप किसी भी खिलौने से निकाल सकते हैं। नए खिलौने से नहीं निकालना, कोई पुराना खिलौना अगर आपके पास है तो उसमें आपको मोटर मिल सकती है, तारें मिल सकती हैं और उसके साथ एक सेल चाहिए और आपको। उसके साथ आपको जो ये अनइवन लोड करने के लिए जो आपने चीजें लेनी है, उसमें जो फैन है, जरूरी नहीं है यही वाला फैन हो, इसका आप सिर्फ गत्ते का एक फैन घर पे बना सकते हैं किसी भी तरह से। गत्ते का फैन भी बना सकते हैं और आप मोमबत्ती को काट कर उसे भी मोटर के ऊपर अनइवन लगा सकते हैं। अनइवन का मतलब ये है कि एक तरफ उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए और एक तरफ उसका हिस्सा कम होना चाहिए ताकि वो चल सके, अदरवाइज आपकी मोटर नहीं चलेगी। और अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाता है तो आपने परेशानी होना, हमारे बहुत से एक्सपेरिमेंट फेल हुए हैं और उसके बाद हमारे पास एक ऐसी रोबोट बना है जो कि चल रहा है। तो हम इस रोबोट को आपको दोबारा बनाकर दोबारा चलाकर दिखाते हैं। तो क्या हम इस रोबोट को दोबारा चला सकते हैं जी, जो कि इतने अच्छे अच्छे डिजाइन बना रहा है? एक तो इसको पता नहीं झटके लगने लग जाता है। हमें वो इसके लिए मोटर चाहिए, वैसे ये वाला फैन और दोनों और सेल, एक साथ सेल ले, ये हमने लगा दिया। अरे हम लोकेशन चेंज करनी। तो आप देखेंगे ये आपका रोबोट जो है ये बहुत तेजी से ड्राइंग कर रहा है और डिजाइन भी बड़े अच्छे अच्छे बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बड़े आराम से घर में एक मोटर के साथ और एक सेल लेकर, दो तारें लेकर अपने बच्चों को ऐसे रोबोट्स बनाना सिखा सकते हैं और फिर वो बच्चे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट करके इन रोबोट्स को चला सकते हैं। पर ये आपने याद रखना है कि ये रोबोट फ़ौरन नहीं बनेगा, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट किस्म के ग्लासेस लेने पड़ेंगे। हमने बहुत से ग्लासेस लिए, हमने प्लास्टिक के ग्लासेस लिए जो कि अब काम कर रहे हैं, हमने उसके अलावा भी बहुत से ग्लास के ग्लासेस लिए। फिर अगर आपका रोबोट नहीं चल रहा तो आप चीज़ों को बदल बदल कर देखें कि उस पर कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, उसको कौन सी चीज़ नहीं चला रही। जैसे अगर आपका कप है, प्लास्टिक का तो है लेकिन उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप एक सिंपल लाइट कप भी ले सकते हैं। उसके अलावा मार्कर्स को भी आपने सही डायरेक्शन में लगाना है कि एक ऊपर और एक नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और फातिमा, आपने मोटर की जो लोकेशन थी वो भी चेंज की थी? हाँ जी, आपने कई जगह पर मोटर लगा लगा के देखी कि कहाँ पर रोबोट सबसे अच्छा इस साइड पे भी लगाई थी, इस साइड पे भी, इस वाले रोबोट के इस साइड पे भी लगाई, इस साइड पे भी लगाई। मुझे तो लगता है ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसका जो कप है उसका वेट बहुत ज्यादा है। तो आप हमें ये बता रही हैं कि ये जो कप है ये काफी भारी है और इस वजह से आपका रोबोट जो है वो नहीं चल पा रहा, लेकिन इस कप का वजन बहुत कम है, इस वजह से रोबोट बहुत आसानी से चल रहा है। तो ये तो एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट हो गया जो कि आपने बड़े अच्छे तरीके से किया। तो बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने बड़ी अच्छी डेमो दी और अब उम्मीद है कि हर घर में हम ऐसे रोबोट्स बनाएंगे और हम अपने बच्चों को बताएंगे कि काम मोटर कैसे करते हैं और उससे हम कैसे छोटे छोटे रोबोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफिज़।